Hello students, good morning. Today our topic is model. What are models? Model क्या होते हैं? Look at these sentences. Now in the first sentence, Bart, you must go out of this room immediately. In this picture, the second sentence, oh Lisa, you should go out and see some friends. And in the third picture, you see, okay Bart, you can go out. In these pictures, the must word, should and can, these are highlights words. These are the models. इनको हम क्या कहेंगे? models. These are the modal auxiliaries verbs. Now we see how we can use these modal auxiliary verbs. First of all, we will learn about the definition of modal verbs, then how we will learn how to use these verbs. Modal verbs definition. What do you mean by modal verbs? A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality, that is likelihood, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी. मीन्स मॉडल वर्ब क्या होती है? ये एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब है जो ये इंडिकेट करती है कि कोई भी वर्ब की मॉडलिटी को इंडिकेट करती है. मीन्स एक्सप्रेशंस को शो करती है. एबिलिटी है, परमिशन है, पॉसिबिलिटी है. लाइक 2 of my friends can play guitar. It means there can is the modal verb, and here this is show that 2 friends, जो 2 फ्रेंड्स हैं उनके अंदर गिटार को प्ले करने की एबिलिटी है, कि उनके अंदर योग्यता है कि वो गिटार को बजा सकते हैं. इट मीन्स कैन शोज द एबिलिटी. नाउ विच आर द मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to and must. These are the modal verbs. These 10 are the modal verbs in your syllabus. Now we will read in briefly about these modal verbs, that how we can use these words, in which situations we use these verbs. Modals or modal auxiliaries are used with other verbs to express special meaning. Special meaning means, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एबिलिटी के बारे में बताती हैं, परमिशन को शो करती हैं, पॉसिबिलिटी है. These are the special meanings. Now when we use can, what reflects can verb? मॉडल के अंदर कैन वर्ब जो है, मॉडल वर्ब जो है, वो कौन सी कंडीशन के अंदर, किस सिचुएशन के अंदर यूज़ की जाती है? कैन इम्प्लाइज द एबिलिटी टू डू समथिंग. जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, पिछले सेंटेंस के अंदर भी ये बात बताई गई थी कि एबिलिटी को शो करता है. कैन कोई भी हम काम करती है, हमारे अंदर किसी काम को कितनी एबिलिटी है, एबिलिटी को शो करने के लिए कैन यूज़ करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है, द चाइल्ड कैन प्ले द वायलिन. लाइक दैट उस सेंटेंस के अंदर क्या था? प्ले गिटार. हियर वायलिन, यहाँ पर क्या है? वायलिन है. मतलब कि बच्चे के अंदर वायलिन को प्ले करने की एबिलिटी है. दूसरा, हम इसका दूसरा यूज़ किस सिचुएशन में होता है? आस्किंग, गिविंग परमिशन. अगर हम किसी को कोई परमिशन देना चाहते हैं या परमिशन लेना चाहते हैं, देन वी यूज़ कैन. कैन आई टेक दिस? क्या मैं ये ले सकता हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? परमिशन ली जा रही है. येस यू कैन. और यहाँ इस सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है? येस यू कैन. यहाँ परमिशन दे रही है कि हाँ तुम ले सकते हो. तो कैन का यूज़ कहाँ कहाँ का होता है? एबिलिटी के लिए, आस्किंग परमिशन एंड गिविंग परमिशन. नेक्स्ट, कुड. सेकेंड मॉडल वर्ब क्या है? कैन. कैन, कुड क्या है? कुड कैन की ही पास्ट फॉर्म है. अब कैन का यूज़ जहाँ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, उसी फॉर्म में ही कुड भी जो है इसकी पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है. इम्प्लाइज, कुड implies the past ability, implies possibility, making request, asking given permission, expresses unreal conditions. मतलब ये सारी सेम है, बट ये किस फॉर्म में यूज होती हैं? पास्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, पास्ट एबिलिटी, यू कुड डू द ट्रेपीज.
एंड पॉसिबिलिटी मतलब जहाँ पर कोई किसी काम को करने की संभावना हो, किसी काम को करने की शायद वो काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। ऐसा पक्का नहीं है, फाइनल नहीं है, कंफर्म नहीं है कि बारिश होगी, बट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आज बारिश हो सकती थी। मेकिंग रिक्वेस्ट, अगर हमने किसी से रिक्वेस्ट करना है तो क्वेश्चन के फॉर्म में क्या यूज होता है, कैन की जगह कुड यू मेल दैट लेटर प्लीज, क्या तुम लेटर मेल कर सकते हो। तो क्या हो रही है, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है। एंड लाइक कैन आस्किंग गिवन परमिशन, अगर हमने किसी को पास्ट फॉर्म में जो है किसी को परमिशन दी या किसी से परमिशन ली, देन वी यूज कुड। एंड एक्सप्रेसेस अनरियल कंडीशन, इफ ही हैड द मनी, एग्जाम्पल है इफ ही हैड द मनी ही कुड बाय दैट कार, अगर उसके पास पैसा होता, मतलब रियल नहीं है नहीं पैसा उसके पास, अगर होता देन ही कुड बाय दैट कार, तो वो उस कार को खरीद सकता था। दिस इज अनरियल कंडीशन। नाउ कुड हैव, कुड नॉट हैव, दिस इज आल्सो लाइक द in the form of could. Now next main modal verb may means सकना, can means भी क्या होता है सकना, may means भी क्या होता है सकना। like can, may is also used for the asking and giving permission। can और कैन की तरह ही मे भी जो है परमिशन लेने में और परमिशन देने में मे भी यूज होता है। एक्सप्रेसिस विश, अगर हमने कोई विश को, अपनी इच्छा को रिफ्लेक्ट करना है, शो करना है। एक्सप्रेसिस डाउट, अगर कोई डाउट है, क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल परमिशन के लिए मैम आई मे गो आउट, लिसन वन थिंग इज स्पेशल हेयर, व्हेन वी यूज कैन एंड व्हेन वी यूज मे, जब हम कहीं परमिशन फॉर्मली, कहीं ऑफिस में फॉर्मली परमिशन लेनी है, किसी ऑफिस में एंटर करना है या किसी ऑफिसर से कोई परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है, व्हेन देन वी यूज मी। बट इफ़ वी आस्क एंड गिव परमिशन इन इनफॉर्मल वे, हम आपस में फ्रेंड्स के साथ कोई परमिशन लेते हैं किसी चीज़ को लेने की या देने की, देन वी यूज़ कैन, वहाँ हम कैन यूज़ करते हैं। ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में मैम मीन्स ये ऑफिशियल परमिशन हो गई, मैं गो आउट का मैं जा सकता हूँ, तो मैम क्या है ऑफिशियल ऑफिसर है, यस यू में। और यहाँ क्या है मैम परमिशन दे रही है कि हाँ जा सकते हो। मे योर ट्रिप बी प्लीजेंट, अब यहाँ क्या है विश हो रही है, एक्सप्रेसिस विश, यहाँ इच्छा हो रही है कि आपका ट्रिप जो है अच्छा रहे। एक्सप्रेसिस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, अगर कहीं पॉसिबिलिटी है, यू मे ही मे कम ऑल्दो आई डोंट थिंक ही विल, हालांकि मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा लेकिन वो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है उसकी आने की। लाइक एक्सप्रेसिव पर्पस, पर्पस का मतलब क्या होता है उद्देश्य, किसी काम को करने का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के लिए भी मे यूज़ करती हैं। द पेशेंट मे वॉक अगेन सून, कि पेशेंट जो है बहुत जल्दी फिर से चल सकता है। एक्सप्रेसिव गैस कंजक्शन, मतलब गैस मतलब डाउट, वही बात आ गई, अगर हमें कोई डाउट है ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, देन वी यूज मे। नेक्स्ट माइट, जैसा कि हमने देखा कि के का कैन का हम पास्ट फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं कुड, लाइक दिस माइट भी मे की पास्ट की फॉर्म में यूज होता है। एक्सप्रेसिव गेस एंड पॉसिबिलिटी, गेस मीन्स डाउट, शी माइट कम अर्ली, आप गेस कह लीजिए, आप डाउट कह लीजिए, आप पॉसिबिलिटी कह लीजिए, ऑल आर द सेम। यहाँ पास्ट फॉर्म में मे की पास्ट फॉर्म में ही माइट को यूज़ किया गया है। मे हैव, माइट हैव, एक्सप्रेसिव कंजक्चर अबाउट अ पास्ट सिचुएशन, वही बात है, पास्ट की सिचुएशन को शो कर रहा है। शुड, वेरी इंपॉर्टेंट, शुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।